नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। ये है आपका राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए इंग्लिश के क्वेश्चन का आपको इसमें मॉडल पेपर मिलेगा। ये वीडियो आपका रिक्वेस्टेड है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अगर मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी आगे की जो ये सीरीज़ है वो मैं लेकर आ पाऊँगी। तो जितना हो सके इसको जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए। और एक और बात बता दूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल के अकॉर्डिंग लिए हैं, साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिए हैं। पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके सिलेबस के बाहर होगा। जो सिलेबस आपके दिया गया है उसी में से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी पसंद आएंगे। और साथ ही साथ अगर आप इनका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका मॉडल पेपर है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश के सब्जेक्ट के, या फिर लैंग्वेज बोल सकते हैं आप। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें अब दिया गया है कि जो 85 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और सामान्य हिंदी के आपके 40 होंगे, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और राजस्थान संस्कृति के आपके कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं इंग्लिश का क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सभी क्वेश्चन आपको ये बनाए हैं। और एक भी आपका सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस में से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि बेस्ट सोर्सेज या फिर किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, क्योंकि आपके टेंसेस दिए गए हैं कि टेंस किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो अब इसमें मैं बता दूं आपको, वाटर क्या है, एक सिंगुलर हम मानेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसको हम किस में लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो सिंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे बॉयल्स, ठीक है। और बॉयल्स हमने इसलिए यूज़ किया और बॉइल्ड हमने इसलिए यूज़ नहीं किया, हालांकि कर तो दोनों सकते, लेकिन क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट कोई फैक्ट होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल। और साथ ही साथ अगर कोई हैबिट की बात करते हैं तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट सिंपल के जो यूसेस हैं वो ही हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यूनिवर्सल फैक्ट्स के बारे में, ट्रुथ के बारे में, तो भी वहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए आप यहाँ वाटर के साथ बॉयल और साथ में ऐसा आएगा, जिससे कि आपका ये पूरा जो सेंटेंस है वो सही बन जाएगा। और ये मैंने इसमें कौन सा टेंस यूज़ कर दिया है, प्रेजेंट, साथ में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ये यूज़ किया गया है। और अगर आप टेंस को एक इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा एक वीडियो बना रखा है, उसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर भी आपको समझा ही रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, राहुल ऑलवेज डैश इन द इवनिंग। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कौन सी वर्ब आप इनमें से फिल करेंगे। तो देखिए, ऑलवेज अगर जिस तरह के जो शब्द होते हैं ऑलवेज, तो इसका मतलब है कि प्रतिदिन या फिर हर रोज वो क्या है, खेलता है शाम में। तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी हैबिट भी है, और साथ में वो काम कर रहा है किसमें, आपके वर्तमान काल में। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्ले, प्लेस ले यूज करेंगे। और साथ में प्ले यूज एस के साथ होगा, प्लेज हम यूज करेंगे, क्योंकि राहुल जो है आपका वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम प्ले नहीं यूज करेंगे, प्लेज यूज करेंगे। क्योंकि प्ले जो फॉर्म है वो आपकी कौन सी है, प्लूरल फॉर्म है, और जबकि आपकी सिंगुलर फॉर्म कौन सी है, वो कौन सी है आपकी प्लेज। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बी ऑप्शन, राहुल ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग। और यहाँ पर भी आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी डैश अ क्रिकेट मैच एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो एट दिस टाइम यहाँ पर आप फोकस करना है कि इस तरह के जो वर्ड होते हैं एज एट दिस टाइम, तो इसका मतलब वो बता रहा है कि वो काम करते हुए ये बात
बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं इस समय, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर वॉचिंग, वी आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। तो यहाँ पर आप मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन अगर है कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, साथ साथ बोलते हुए और वो काम चल भी रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे बोलते वक्त अगर कार्य जारी है तो। और एट दिस टाइम अगर उस समय काम हो रहा है, इसका मतलब है कि क्या बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने यूज़ किया है आर वॉचिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके टेंसेस के लिए ही लिए हैं जो कि इजी लेवल के हैं। नेक्स्ट है नीता इज इल, तो यहाँ पर ये इल है, ना कि इस तरह से यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इल है, इल यानी बीमार। नीता इज इल, वी डैश कॉल अ डॉक्टर, तो ये किसका क्वेश्चन, आपका मॉडल्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपके कैन, कुड, मे, माइट इस तरह के जो आते हैं वर्ड, तो उनसे रिलेटेड है। और मॉडल्स क्या होती है, आपकी एक तरह की वर्ब होती है। तो नीता अगर बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक ज़रूरी काम है, एक नेसेसरी कह सकते हैं इस चीज़ को पॉइंट करने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, एक डॉक्टर को बुलाना होगा, तो इसके लिए हम कौन सा मॉडल जो है यूज़ करेंगे, तो वो है आपका मस्ट, वी मस्ट कॉल अ डॉक्टर। नीता अगर बीमार है तो हमें ज़रूर ही एक डॉक्टर को बुलाना होगा, तो उस बात को हमें जो है जोर देना है कि बस बुलाना ही है, तो इसलिए क्या होगा, मस्ट हम यूज़ करेंगे। तो नीता इज वी मस्ट कॉल अ डॉक्टर, तो इसके लिए हो जाएगा सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेसेसरी है डॉक्टर को बुलाना, तभी वो ठीक होगी। नेक्स्ट है ही इज इल, शी डैश नॉट रन फास्ट, तो यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें नॉट लिखा गया है कि वह बीमार है, सॉरी यहाँ पर शी आ गया है, तो अब ठीक है, ही इज इल, ही डैश नॉट रन फास्ट। जब मैं ये पीडीएफ अपलोड करूँगी टेलीग्राम पर, तो थोड़ा मैं एडिट करके फिर से अपलोड कर दूँगी। अगर वो बीमार है तो वो भाग नहीं सकती है, तो अभी उस चीज़ के लिए वो कैपेबल नहीं है, इस तरीके से हम योग्यता को अगर बताते हैं और उसके लिए वो कैपेबल नहीं है उस समय, और साथ में हम क्या करेंगे, इसका यूज़ कर देंगे कांट का, तो कांट मतलब कैन नॉट रन फास्ट, अगर वो बीमार है तो वो भाग नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैन, ही इज इल, ही कैन नॉट रन फास्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नवीन इज इंटेलिजेंट, ही डैश सॉल्व इट। ठीक है, नवीन इज इंटेलिजेंट डैश ही डैश सॉल्व इट। नवीन अगर इंटेलिजेंट है तो वो क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, उसमें एबिलिटी है उस काम को करने के लिए, और वो उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे, तो ही कैन सॉल्व इट। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आई कैन डू इट, इस तरीके से, तो क्या यूज़, कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डैश आई कमेंट सर, तो ये काफ़ी कॉमन है, आप यूज़ भी करते हैं, मैं आई कमेंट सर। हम में ही क्यों यूज़ करते हैं, कैन क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि हिंदी में अगर मीन जाने तो वो सेम ही होता है। मैं इसलिए यूज़ करते हैं, हमें पोलाइट होना पड़ता है, अगर हमने आगे सर यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि वो हमसे बड़े हैं, हमें उनके सामने रेस्पेक्ट दिखानी होगी, तो इसलिए हम में यूज़ करते हैं। अगर हम कैन यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा रूड होता है, पोलाइटनेस उसमें कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर कैन यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मे आई कम इन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो सी कुक्स फूड। ठीक है, सी कुक्स फूड है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें पैसिव वॉइस में जाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। अभी ये जो सेंटेंस में इस पर अगर आपका फोकस है कि वह खाना बनाती है, तो उसका मतलब आपका फोकस है कि काम करने वाला कौन है, आपका शी क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के तौर पर दो ही चीज़ें आ सकती है, या तो आएगा आपका नाउन या फिर आएगा आपका प्रोनाउन। तो आपका जो हम बात कर रहे हैं कि अगर फोकस अगर आपका सब्जेक्ट पे है तो वो क्या है आपका एक्टिव वॉइस, अगर फोकस आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या हो जाता है आपका पैसिव वॉइस।
अभी जैसे इसको चेंज करेंगे कि खाना वह खाना बनाती है, या फिर बोले कि उसके द्वारा खाना बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा कि बाद में उस बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि जिस इंसान ने काम किया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, लेकिन मीनिंग वही देगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप क्या कीजिए, वह खाना बनाती है तो वह क्या बनाती है, क्या क्या आंसर आपको जो मिलता है, तो वह क्या बनाती है, खाना, फूड। तो फूड यहाँ पर जो है आपका वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि फूड सबसे पहले कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो फूड को हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे। यहाँ पर शी हो रहा है तो इसलिए आप दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, दो बचे हैं आपके, तो दोनों में फूड यूज़ हुआ है। फूड की आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए हम इसके साथ इज़ यूज़ करेंगे, ना कि आर। इज़ हो गया क्योंकि हम ये किस टेंस में है, शी कुक्स फूड, ठीक है, तो ये आपका है प्रेजेंट सिंपल में। इसको हम चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी पैसिव वॉइस में, तो इज आ गया। बाद में अगर आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो कुक की क्या होगी, कुकड होगी, तो इसलिए यहाँ पर कुक लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जेरंड है तो इसलिए इसको कट कर देंगे, हटा दिया। ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में जो आपका करने वाला है उसको हम बाई लगा के और उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उस आपके जो प्रोनाउन की उसकी यूज़ कर देंगे। बाकी अगर नाम है तो सीधा हम नाम भी यूज़ कर सकते हैं, तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो फूड इज कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। आरती इज राइटिंग अ स्टोरी, और उसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस करना है। तो आरती क्या कर रही है, आरती एक कहानी लिख रही है। अब इसको चेंज करना है कि जो कहानी है वो आरती के द्वारा लिखी जा रही है। तो आरती क्या लिख रही है, स्टोरी, तो इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट के तौर पर जो फर्स्ट है वो वर्ड कौन सा आएगा, स्टोरी आएगा। तो यहाँ पर आरती आ रहा है तो ये मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, यहाँ पर आरती आ रहा है, एलिमिनेट हो गया है। दो ऑप्शन बचे हैं तो अ स्टोरी हो गया। अ स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, अ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है सिंगुलर में है, तो स्टोरी इज आ गया, ठीक है, ये दोनों में ठीक है। अब आगे आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैंने कहा पैसिव वॉइस अगर होता है तो थर्ड फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है। तो राइट की क्या होती है, रिटर्न होती है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ी स्पेलिंग गलत है, तो रिटर्न को आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, WRITTEN रिटर्न होती है फॉर्म, जो स्पेलिंग है वो। द स्टोरी इज रिटन बाई, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो बाई के बाद में आ जाएगा आरती, तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। और वैसे अगर हम देखते हैं इसके साथ हम कॉन्टिन्यूस में ING आ जाता है, वैसे अगर हम सीधा स्टेटिव वर्ब में यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसके साथ कोई भी वर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे ही इज़ अ बॉय, इस तरीके से। वी कैन स्पीक हिंदी, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो मैंने बहुत ही इजी लेवल के लिए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कोई भी मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है कि ज़्यादा हार्ड हो। बाकी अगर आपको फीडबैक ज़रूर देना है इस मॉडल पेपर के बारे में, ये मैंने खुद जो है बनाया है। वी कैन स्पीक हिंदी, इसका मतलब है हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी। हिंदी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर वी लिखा गया है, यहाँ पर वी लिखा गया है, दोनों दो ऑप्शन में आपको हिंदी दिख रहा है। और मैंने क्या बताया आपको, आपको थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो पैसिव वॉइस पे चेंज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैन, सॉरी स्पीक है, तो कि जो कि आपकी फर्स्ट फॉर्म है, स्पोकन आपकी थर्ड फॉर्म होगी, तो ये आपका ही होगा जो सी ऑप्शन है राइट आंसर। अब मैं बता दूं, कोई भी जो आपका मॉडल होता है उसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम वैसे यूज़ करते हैं, जैसे आई कैन स्पीक हिंदी, फिर आई कैन राइट, या फिर मैं लिख सकती हूँ, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, कैन के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ठीक है। या फिर मे आई कम इन, तो मैंने क्या यूज़ किया, कम भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है। तो इस तरीके से कोई भी मॉडल होता है उसके साथ में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका बी हम बीच में ऐड कर देंगे, जिससे कि जो आपकी फॉर्म है थर्ड फॉर्म वो हम यूज़ कर सके, इसलिए हमने यहाँ पर बी ऐड किया है और बी ही ऐड होगा, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। इससे भी आप एक उस चीज़ को गलत कर सकते हैं कि कैन के साथ अगर सीधा स्पोकन लिखा होता तो वो गलत हो जाता। नेक्स्ट आपका गोपाल सेड टू रवि डू यू नो मी, तो ये है आपका चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है। तो गोपाल सेड टू रवि डू यू नो मी, ये क्या है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो दो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, इनको आपको जोड़ना भी होगा और आपको इनडायरेक्ट में लेना होगा। तो सबसे पहले सेड टू है, इसका मतलब कह रहा है, लेकिन यहाँ पर
कर क्या रहा है, वो आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, तो इसलिए हम सेड टू की जगह क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आस्क जहाँ पर दिख रहा है वो ऑप्शन सही है, तो ये मैंने कट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो क्या होगा, इंटेरोगेटिव में ये आपका दूसरा जो वाक्य है दिया गया है। अब आगे 3 ऑप्शन बचे हैं टू रवि, लेकिन यहाँ पर जो बीच में कंजक्शन नहीं दिया गया है, सीधा आपको इस तरीके से ये जोड़ के बता दिया गया है, हालांकि ये फॉर्मेट गलत है, तो इसलिए बी ऑप्शन में मैंने कट कर दिया है। नेक्स्ट आपका है गोपाल आस्क्ड रवि इफ। अगर कोई इंटेरोगेटिव में होता है तो हम इसको चेंज करते हैं इफ या फिर वेदर यूज करेंगे। अगर बाकी अगर सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम दैट से ज्वाइन करते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर इफ से किया है। इफ ही न्यू, तो आगे कुछ दिया गया ही नहीं है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया है। बाकी आपका फोर्थ ऑप्शन जो बचा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा। तो गोपाल आस्क्ड रवि इफ ही न्यू हिम। अब मैंने न्यू क्यों यूज किया है, न्यू क्या है, नो की सेकेंड फॉर्म है। न्यू क्या है, नो की जो है सेकेंड फॉर्म है। अब आप समझिए जो आपका ये है वो कौन से टेंस में है, वो है आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को जब भी हम चेंज करते हैं आपके इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट सिंपल आपका चेंज होगा पास्ट सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल जो आपका चेंज होगा पास्ट सिंपल में। ठीक है, और आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर हम बात करें जो पास्ट सिंपल है वो आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस है वो चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, तभी आप कर पाएंगे। साथ ही आपको वर्ब का भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको चेंज किया है आपके। तो ये आपका सेंटेंस किस में हो जाएगा, ही न्यू हिम। और हम जो है अगर चेंज करते हैं, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको असर्टिव में कर देते हैं, सकारात्मक में कर देते हैं अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, तो अगर इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये आपका किस में हो जाएगा, ये अगर इतने से अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका पास्ट सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में मैं थोड़ा एक अलग छोटा वीडियो लेकर आऊँ जिस पे आप इजीली समझ पाएँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मैंने इसमें भी समझा दिया है। नेक्स्ट है ही ईट्स डैश एप्पल एवरी डे। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज़ करना है, आ आएगा, एन आएगा, या फिर द आएगा, या फिर आपको यूज़ करना है कुछ भी नहीं, क्रॉस यूज़ करना है। तो एप्पल की बात करी है, इसमें आ का साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, ए एन। इसके लिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो मनोहर क्या है, एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, अब इसको होनेस्ट ना पढ़े, ऑनेस्ट पढ़े। ठीक है, जो एच है वो साइलेंट हो जाएगा, अब इसको पढ़े ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब स्टार्टिंग में जो ए की साउंड आ रही है, और ऑनेस्ट इस तरीके से आपको ये रिलेटेड तो आपके वोवल से ही है, तो ऑनेस्ट जो साउंड आ रही है वो वोवल से रिलेटेड आ रही है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन एन, इज एन ऑनेस्ट मैन। आर देयर डैश फ्रूट्स इन द बास्केट। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि क्या कोई वहाँ पर फ्रूट्स हैं या फिर फल हैं, तो वहाँ पर हम सम यूज़ नहीं करते, कुछ फल है हम सीधा यूज़ करते हैं वहाँ पर एनी। तो हम यूज़ करेंगे आर देयर एनी फ्रूट्स इन द बास्केट, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एनी। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है देयर आर डैश बॉयज इन द क्लासरूम। तो देयर आर सम बॉयज इन द क्लासरूम। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ लड़के हैं क्लासरूम में, तो सम बॉयज इन द क्लासरूम, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको रीअरेंज करना है, किस तरीके से ये सेंटेंस हम लिखेंगे, इजी लेवल का दिया है मैंने। तो द विंडो, नेक्स्ट आपका ब्रोकन हैज़ समवन, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, देख सकते हैं। तो सेंटेंस रीऑर्डरिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, समवन,
उसके बाद आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी गई है हैज़, और ब्रोकन आपकी क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी। वो भी तब किसकी है, थर्ड फॉर्म की है, क्योंकि आपके जो हैज़ और हैव के साथ अगर साथ में हम यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगी, आपकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो ये हो जाएगी समवन हैज़ ब्रोकन दिस विंडो। और अगर हम इस सेंटेंस को देखें कि ये कौन से टेंस में है, तो वो आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ करें, हैज़ यूज़ करें, साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम इसकी। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और इसका सीक्वेंस हो जाएगा DCBA। हरी अप, यू डोंट हैव डैश टाइम। तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, हरी अप, यू डोंट हैव मच टाइम। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सी सैड दैट शी डैश गो। तो यहाँ पर शुड यूज़ करेंगे, वुड बी या फिर विल बी। तो ध्यान रखें, अगर ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, और पास्ट किस में है, सिंपल में है, क्योंकि जो हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और मैंने कैसे पता लगाया कि सेकंड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि से की तो सैड और सैड सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है सेम होती है। अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती तो इससे पहले मुझे क्या यूज़ करना होता, कोई जो आपकी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब होती वो यूज़ करनी होती, जैसे हैज़ हैव यूज़ करना होगा, विल हैव शैल हैव यूज़ करना होता, या फिर मुझे हैड यूज़ करना होता, तभी ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर बनती, या फिर ये पैसिव वॉइस में होता तब ये थर्ड फॉर्म कहलाती। और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होती। अगर नहीं है और सीधा यूज़ किया जा रहा है तो वो क्या है, आपकी सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म आपकी पूरे टेंस में जो है यूज़ की जाती है, केवल और केवल आपके पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, ध्यान रखिए, पास्ट सिंपल टेंस में आपके पूरी इंग्लिश में आप छान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल और केवल यूज़ आपका सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर पास्ट सिंपल में। इस तरीके से आप याद रखें। तो यहाँ पर अगर आपका पास्ट सिंपल में है तो आपका नेक्स्ट बी जो है पास्ट सिंपल में होना चाहिए। तो विल की हम सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, वो क्या हो जाएगी आपकी वुड। शी सेड दैट शी वुड गो। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डैश कोस्ट मी RS 100 रुपीज़ यस्टरडे। तो यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब कल की बात हो रही है, पास्ट की बात है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर कोस्ट यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये यूज़ करती मैं प्रेजेंट सिंपल में, तो ये मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हैज़ कोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये किसका है, जो है वो आपका यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल में, तो ये भी नहीं आएगा। कोस्ट भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं क्या, और हाँ सॉरी, इससे पहले मैं बता दूँ, कोस्टेड नहीं होता है। कोस्ट की जो तीनों फॉर्म होती है वो कोस्ट 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 ही होती है। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म के तौर पर कि क्या यूज़ करेंगे, इट कॉस्ट मी RS 100 रुपीज़ यस्टरडे। तो इसको यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म के तौर पर कॉस्ट। तो ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनकी फुल जो फॉर्म है वो कैसी होती है। जैसे आपकी कट है, कट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। रीड है, इनकी तीनों फॉर्म सेम होती है, खाली बोलते हैं हम रीड रेड रेड। तो कोस्ट की जो ये फॉर्म है वो गलत दी गई है, लेकिन ऑप्शन तो आ ही सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, कोस्ट यूज़ करेंगे। और हमने ये कोस्ट इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये आता आपका प्रेजेंट सिंपल में, जबकि यहाँ पर यस्टरडे की बात की गई है, कल की बात की गई है, बीते हुए कल की। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच सेंटेंस इज करेक्टली रिटर्न इन द पैसिव वॉइस। तो इनमें से कौन सा जो है आपका पैसिव वॉइस में लिखा गया है वो आपको बताना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो, मैंने क्या बताया था कि आपको अगर बात करें शुड है, तो शुड के साथ उन्होंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है, तो इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया है, क्योंकि कीप ही यूज़ की गई है, और कीप की जो थर्ड फॉर्म हम यूज़ करें तो वो क्या हो जाती है, कैप्ट होती है। और जो है आपका फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, वाई वॉज सच अ रूड रिप्लाई गिवन बाई योर सिस्टर। यहाँ पर जो है एक ये क्वेश्चन मार्क भी है, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखें।
तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसमें अगर जाने कि वाई वॉज सच ए रूड रिप्लाई गिवन बाय योर सिस्टर, तो इसका मतलब है कि आपकी बहन की ओर से इतना कठोर रिप्लाई है या फिर जवाब है वो क्यों दिया गया, इसका अर्थ ये होता है। तो वाई वॉज यहाँ पर सही है, सच अ रूड रिप्लाई। तो गिव की थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर यूज़ की गई है, तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, गिवन बाय योर सिस्टर। तो इसका मतलब है कि ये आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कि ये आपके बाकी जो सेंटेंस दिए गए हैं वो क्यों गलत है। तो वाई वॉज द विंडो बीन ब्रोकन। तो पहली बात तो अगर वॉज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ बिल्कुल भी बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, बींग का इस्तेमाल अगर होता है। अगर हम जो कॉन्टीन्यूस किसी भी टेंस में जो सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो साथ में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, बीन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है काइट्स वर बीइंग। तो ये जो फॉर्म है फ्लाई की जो कि गलत है, ये थर्ड फॉर्म है, कुछ भी नहीं है ये। तो इसका जो हम यूज़ करेंगे वो होगी आपकी थर्ड फॉर्म, फ्लॉन होती है, FLOWN, फ्लॉन, ठीक है। और फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, तो इसमें भी आपको जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट, एक सेकेंड, ये आपका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, आपको बताना है कि इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या हो सकती है। तो सी सेज दैट ही कैन डू इट। तो ध्यान रखिए, जैसे अगर इसका यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है, अगर ये है प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्ट स्पीच है वो भी आपके सिंपल में ही रही होगी, प्रेजेंट सिंपल में। इसका मतलब है कि ये हमने कट कर दिया सी सेड, तो ये किस में आ जाएगा, पास्ट सिंपल में आ रहा है, तो इसलिए दोनों हमने कट कर दिए हैं। यहाँ पर हमने कैन यूज़ किया है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि इसके जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें कुड का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि अगर कुड से हमें पता चलता है कि ये किस में है, पास्ट में है, इसलिए आपका ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और बचा आपका बी ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एकदम पैटर्न पता हो, आपको कुछ छोटे छोटे क्लूज भी पता है तो भी आप इजीली इन जो है ऑप्शन में से आपका राइट आंसर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही सेड शी वॉज डांसिंग, उसने कहा कि वह नाच रही थी। तो इनमें से बताइए। तो यहाँ पर दो वाक्य जो दिए गए हैं इनको जोड़ना होगा हमें। तो हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हमें करना होगा, क्योंकि ये आपका कोई इंटेरोगेटिव नहीं है तो इफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉर्मल सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमें सी सेड और दैट का इस्तेमाल यहाँ पर चारों ही फॉर्मेट में हो रहा है। और मैंने बताया था कि अगर आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस में अगर होता है तो हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज करते हैं। इसका मतलब है हैड और बीन आना जरूरी है, यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है, इसका मतलब है ये किस में है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये हमने गलत हटा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, हैज़ बीन डांसिंग आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस डांसिंग आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है, ये भी गलत हो गया है। यहाँ पर आपका ही हैड डांस, तो ये आपका केवल और केवल किस में है, पास्ट परफेक्ट में ही है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी बचा है आपका जो कि आपका चेंज हो गया है, ही सेड दैट शी हैड बीन डांसिंग, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्योंकि जब आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई अगर सेंटेंस है तो वो चेंज होगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है साइलेंट। साइलेंट का आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है या फिर अपोजिट बताना है। विजिबल जो दिखाई दे रहा है, तो साइलेंट क्या है, साइलेंट मतलब चुप होना या फिर यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आना, वो क्या होता है आपका साइलेंट होना होता है, ठीक है। तो इनमें से इन ऑप्शन में से आपको बताना है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कीप क्वाइट, तो जो कीप क्वाइट में जो स्पेलिंग आती है क्वाइट की, तो वो क्या होती है, ये वाली, इसका मतलब भी चुप होना होता है, इसका मतलब है ये, तो इसकी क्या हो गई, सिनोनिम हो गया है साइलेंट का, क्वाइट, ठीक है। तो क्वाइट क्या होता है, काफ़ी हम कह सकते हैं, पर्याप्त हम कह सकते हैं, वो क्वाइट होता है। नोइजी का बात करें तो शोरगुल हो, शोर शराबा हो, तो इसलिए इसका जो साइलेंट का जो एक एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोइजी। डी ऑप्शन का राइट आंसर है, विजिबल हो जो दिखाई दे रहा हो। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का आपको एंटोनिम बताना है।
आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, जो प्राकृतिक नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल। आर्टिफिशियल का है कृत्रिम और नेचुरल का हो जाएगा आपका प्राकृतिक। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नेचुरल। इनसिंसियर का मतलब कहेंगे कि अगर सिंसियर बोलते हैं तो वो क्या होता है, निष्ठा वाला इंसान, निष्ठावान, सिंसियर पर्सन हम कहते हैं, जैसे कोई इंसान सिंसियर है। और इनसिंसियर है कि निष्ठाहीन हो, सैड का कह सकते हैं दुखी हो। और अननेचुरल का है कि जो अप्राकृतिक हो या फिर अस्वाभाविक हो। इसलिए जो आर्टिफिशियल है उसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल। जैसे हम बोलते हैं कि जो गहने होते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि चांदी के हैं फिर सोने के हैं, तो वो क्या है, एक प्रकृति में मिलने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर उससे रिलेटेड अगर हम दूसरे गहने जो कि उस धातु के बने हुए नहीं हैं, लेकिन वो दिखते वैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। डिनाई, डिनाई का आपको सिनोनिम बताना है। डिनाई काफ़ी कॉमन है आपको, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते होंगे, परमिशन उसको देते होंगे, तो जो आपका अलाउ आता है फिर आपका आता है डिनाई। या तो उसको अलाउ करो या फिर कोई डिनाई करो, मना करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्ट, अप्रूव, रिफ्यूज़, इनवाइट। तो एंटोनिम बताना है, तो इसका मतलब है कि, सॉरी एक सेकेंड, सिनोनिम बताना था, आई थिंक सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं बताना। तो एक्सेप्ट तो क्या हो, एक्सेप्ट क्या है कि किस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। अप्रूव मतलब मंजूरी मिलना, इस तरीके से मंजूर होना। रिफ्यूज़ यानी कि मना करना, क्योंकि डिनाई का मतलब भी मना करना इस तरीके से होता है, तो रिफ्यूज़ का मतलब भी मना करने से ही होता है। इसलिए जो इसका सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा डिनाई का। इनवाइट का मतलब इनवाइट करना, निमंत्रित करना। ट्रू, ट्रू का आपको जो बताना है, एंटोनी बताना है ट्रू का। तो ट्रू का इनमें से क्या होगा, काफ़ी इसमें इजी है, इन ऑप्शन में से आप बता सकते हैं। तो ट्रू का एंटोनिम क्या होगा, तो ट्रू फॉल्स हम देखते आए हैं क्वेश्चन आपको, तो इसलिए इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल्स। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फैक्ट, फैक्ट के हम तथ्य कह सकते हैं। एग्जाम्प्ट मतलब छूट अगर मिली है। जेन्युइन मतलब वास्तविक, जेन्युइन मतलब वास्तविक को लेकर के कुछ बात कहें तो उसको कहेंगे जेन्युइन। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, कोई भी ऐसी हैंड राइटिंग है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए कौन सा एक वर्ड बना होगा, क्योंकि वन वर्ड से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो उसको बोलेंगे एलिजिबल। और ये वाला एलिजिबल होता है, वो होता है आपका कौन सा, योग्यता, किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, समझ पा रहे हैं। और इनटेंजिबल हो कि जिसको हम देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, इस तरीके से वो होता है इनटेंजिबल, छू नहीं सकते ये मानिए आप, ठीक है। और इनएलिजिबल की वह योग्य नहीं है, और तो और ये इसका हो जाएगा इलिजिबल, ठीक है। और ये क्या आपका इलिजिबल ये हो जाएगा कि जिस हैंड राइटिंग को हम पढ़ नहीं सकते उसको क्या क्या बोलेंगे, इलिजिबल। IEEGIBLE, इलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइंस ऑफ एनिमल्स लाइफ। तो बायोलॉजी तो आपकी जो है एनिमल से रिलेटेड नहीं होती है, इसमें आप बात करें जो और भी चीज़ें काउंट होती है, तो इसमें अगर हम प्रॉपर एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें कौन सा आ जाएगा, जूलॉजी आएगा, सेकंड ऑप्शन। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, मतलब जिस महिला का पति मर गया है उसको क्या कहेंगे, उस महिला को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे विडो। और जिस आदमी की पत्नी मर गई है उसको कहेंगे विडोर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एलियन जो मतलब इस कंट्री का नहीं है या फिर यहाँ आसपास रहने वाला नहीं है, कहीं और से आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलियन कहते हैं। वाइफ का आपको मतलब पता ही है। तो इस मॉडल पेपर में आपने देखे हैं 30 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी क्वेरी रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम का चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट्स अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा,
और शेयर कीजिएगा, तभी मैं आगे वीडियो ला पाऊँगी। और जितना हो सके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है वो आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे बने रहिए।